गुड मॉर्निंग। आज लेंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको आप लोग बहुत बड़ा डेरिवेशन कहा करते हो। जब करवाए थे तब भी आप लोग कहते थे आपको कठिन लगता था, तो इसी बहाने आप रिवीजन भी कर लेंगे इसका। गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र और गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ये दोनों डेरिवेशन आप लोग को लगते थे ना बड़े, तो उन्हीं में से हम आज एक करवाने जा रहे हैं। पहला करवाने जा रहे हैं गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो देखते हैं कैसे इसका डेरिवेशन करेंगे। तो अवतल पृष्ठ सबसे पहले हम बनाते हैं अवतल पृष्ठ। ये हमने बनाई एक अवतल पृष्ठ। ये जो पृष्ठ है ना, ये दो माध्यमों को अलग अलग विभाजित करती है। एक तरफ के माध्यम को हमने कह दिया कि विरल माध्यम है और दूसरी तरफ के माध्यम को हमने कह दिया सघन माध्यम है। तो अगर हमने इस तरफ के माध्यम को लिया विरल माध्यम मतलब रेरर मीडियम, और जो दूसरी तरफ का माध्यम है उसको हमने कहा सघन माध्यम मतलब डेंसर मीडियम। तो जब प्रकाश की किरण रेरर से डेंसर में जाती है मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर झुकाती है। अब हम सबसे पहले डायग्राम इसका बनाना शुरू करें। तो ये क्या है, इसका वक्रता केंद्र C। क्या है इसका वक्रता केंद्र C। तो इस पर सबसे पहले आपने ये लिया वक्रता केंद्र C ऐसे, और उसके बाद जो वस्तु है वो हमने इस जगह पर ली। ये कोई वस्तु है O। अब वस्तु से किरण सबसे पहले अभिलंब पर जाकर के गिरेंगी। तो जो किरणें हैं ये ऐसे अभिलंब पर गई, और जब वस्तु से किरण जा रही है अभिलंब पर तो वो इस पृष्ठ पर जैसे ही आपतित हो रही है तो वहां पर कौन सा कोण बनाएगी, आपतन कोण I। तो यहाँ पर ये कौन सा कोण इसने ड्रा करा है जाकर के I। ये एंगल कौन सा है, इंसिडेंट एंगल, दैट्स मीन I। इसको हमने किससे डिनोट करा, I से। अब जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो आपको पता है जब भी ये रेरर टू डेंसर जाती है दैट्स मीन विरल से सघन माध्यम में जाती है तो ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकाती है। हम मान रहे हैं कि इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे, लेकिन ये कैसे हो जाएगी, ये इस तरफ ऐसे हो जाएगी और उस माध्यम में कितना कोण बनाएगी जाकर के, कोण R। कितना एंगल इस माध्यम में ड्रा करा जाकर इसने, कोण R। अब अगर हम इसको पीछे की ओर मिलाएं तो जिस बिंदु पर ये जाकर के मिलेगी वहां पर प्रतिबिंब बनाएगी। तो इसको हमने ऐसे पीछे की ओर चलते चले आए और यहाँ पर जो हमने मिलाया इसको क्या बोलेंगे, I। ये जो I आया है यहाँ पर इसने क्या बनाया, इसका प्रतिबिंब। अब जब वो कोण R था तो इतना भी ये कितना हो जाएगा, कोण R। कितना हो जाएगा, कोण R। और यहाँ पर हमने इससे इस पर लंब डाल दिया। ये बिंदु क्या था, इसका ध्रुव P। क्या था बिंदु, ध्रुव P, और इसका मान लिया SP S डैश। इस पृष्ठ का नाम क्या दे दिया हमने, SP S डैश। ये गोलीय अवतल पृष्ठ था। अब यहाँ पर हमने मान लिया कोण अल्फा, इस जगह पर मान लिया बीटा, और यहाँ पर जो एंगल है उसको मान लिया गामा। अब जरा स्टार्टिंग से फिर से डायग्राम को समझ लेते हैं। हमने माना कि SP S डैश एक कोई पृष्ठ है, वो भी कैसा पृष्ठ है, अवतल पृष्ठ है, जो कि एक तरफ विरल और एक तरफ सघन, दोनों माध्यमों को अलग अलग विभाजित करता है। जैसे ही बिंदु O जहां पर वस्तु रखी हुई है वहां से प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर जाएगी और उस माध्यम से विचलित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी पीछे मिलाने पर वहां पर क्या बनेगा, जाकर प्रतिबिंब बनेगा। तो इससे इसका प्रतिबिंब तो बन गया। अब इसका पूरा डेरिवेशन देखते हैं, एक एक स्टेप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर जहां पर आपको ना समझ में आए तुरंत कमेंट में पूछिएगा। तो देखिए, हमने कहा कि सबसे पहले इस एंगल को देखते हैं। इसके लिए जनरल फॉर्मूला वही लगाएंगे। इस माध्यम को विरल माध्यम का अपवर्तनांक ले लिया N1 और इस माध्यम का अपवर्तनांक ले लिया N2। जो आपने रिफ्रैक्शन का सेकंड फॉर्मूला पढ़ा था, स्नेल्स लॉ, N1 sin I इक्वल टू N2 sin R, इसी को अप्लाइड करेंगे यहाँ पर, उसी फॉर्मूले को यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन अब सबसे पहले हम इसके डेरिवेशन को देखते हैं। तो हमने इस त्रिभुज में देखा, इसका कुछ भी नाम दे देते हैं। इसका नाम सपोज दैट हमने यम दे दिया और यहाँ पर इसका नाम N दे दिया। तो सबसे पहले हम जो देख रहे हैं उस त्रिभुज में M, O और N में, तो देखिएगा यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा त्रिभुज M, O, N में।
तो हम इसको क्या देखें, ये अल्फा है और आपको पता है कि जब कोण छोटा होता है तो tan अल्फा अल्फा के बराबर हो जाता है। तो पहले हम इसमें क्या देख लें, tan अल्फा। tan अल्फा क्या हो जाएगा, लंब तो mn और बटे आधार, तो आधार कितना होगा ON। इसी तरीके से बिल्कुल सेम इस फॉर्मूले MIN में, तो ट्रायंगल MIN में जब इस ट्रायंगल में हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, tan बीटा। tan बीटा की वैल्यू भी बिल्कुल वही हो जाएगी MN और अपॉन IN। बिल्कुल इसी तरीके से फिर देखेंगे ये क्या है, त्रिभुज M और C और N में, तो M और C और N में, तो tan गामा कितना हो जाएगा, वो भी MN अपॉन CN। अब बात आती है कि अल्फा बीटा और गामा के मान छोटे हैं, तो जो tan अल्फा है वो लगभग अल्फा, tan बीटा बीटा एंड tan गामा गामा, तो अल्फा बीटा व गामा का मान सूक्ष्म है, अतः tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा के। तो tan अल्फा की जगह क्या लिख देंगे, अल्फा, तो mn अपॉन ON, और tan बीटा की जगह पर बीटा, तो mn अपॉन IN, और tan गामा की जगह पर गामा, तो mn अपॉन CN। अब एक बात और ऑब्जर्व करिए कि n और p बिल्कुल एक ही बिंदु पर हैं, तो जहां पर हमने CN लिखा है उसको CP लिख सकते थे, जहां पे IN लिखा है उसको हम IP लिख सकते थे, जहां पे ON लिखा है वहां पर OP लिख सकते थे। तो इसमें देख लीजिए जहां MN वो तो अभी हटा ही देंगे, अपॉन जहां ON है वहां पे क्या लिख दिया, OP, और MN जहां IN है वहां लिख दिया IP, और MN जहां CN है वहां लिख दिया CP, और ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि N व P लगभग एक ही बिंदु पर हैं। कहां पर हैं, एक ही बिंदु पर हैं। अब आपको एक बात पता है कि इसको हम रफ कर दें, क्योंकि जगह इतनी है, इतनी ही जगह में हमको लिखना है। अब जरा इसमें देखिए कि इस तरफ की जो दूरी होती है वो प्लस की लिखते हैं और इस तरफ की दूरी कैसी लिखते हैं, माइनस की। तो P से C ये क्या है, वक्रता त्रिज्या, तो यहाँ लिखा है PC, जब लिखेंगे तो क्या होगा, -R। P से I ये क्या है, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की दूरी को जब भी लिखेंगे PI इक्वल टू -V, और P से O जब भी लिखेंगे तो माइनस का U। ये दूरियां हो गई आपकी। अब हम अल्फा बीटा गामा का मान बिल्कुल ऐसे ही बनाए रखे हैं। अब आगे चलते हैं, हम इस त्रिभुज में देखते हैं चल के MO और C में, इसको बाहर निकाल कर भी देखेंगे, त्रिभुज MOC में, इसको हम ऐसे बाहर निकाल कर ऐसे देख रहे हैं। देखिएगा M जो है वहां पे पूरा कोण कितना बन रहा है, I, और जो बिंदु O दिख रहा है वहां पर पूरा कोण कितना है, अल्फा, और जो बिंदु C है वहां पर टोटल कोण कितना बन रहा है, गामा। और किसी भी त्रिभुज का जो बाह्यता कोण है वो उसके दूर वाले आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब अल्फा प्लस आई बराबर गामा, तो आई बराबर गामा माइनस अल्फा, इसे लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब बिल्कुल इसी तरीके से अब हम देखेंगे त्रिभुज, इसी प्रकार त्रिभुज M I और C में देख लो, इसी प्रकार त्रिभुज MIC में। अब हम इसको बाहर नहीं निकाल रहे हैं, यहीं पर लिखे दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी ये दोनों कोणों का योग इसके बराबर हो जाएगा। तो R प्लस बीटा बराबर गामा, दैट्स मीन R इक्वल टू गामा माइनस बीटा, समीकरण 2। ये दोनों समीकरण आ गए। अब हम इसके लिए स्नेल्स लॉ लगाएंगे। अल्फा बीटा गामा के मान आप लोग याद रखिएगा, हम ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि बोर्ड पर इतनी ही जगह है। तो देखिएगा N1 sin I, अब कौन सा, स्नेल के नियम से, दोनों माध्यमों के लिए। किस नियम से, स्नेल के
नियम से। जैसे ही हम स्नेल का नियम लगाएंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, N1 sin I इक्वल टू N2 sin R। फिर वही बात आ जाती है कि जब कोण छोटे हैं तो साइन हट जाएगा, जैसे tan हट गया था। तो क्योंकि I व R का मान सूक्ष्म है, क्या है, I व R का मान सूक्ष्म है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N1I बराबर N2R। अब ये जो I और R हैं, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम यहाँ पर लिख लें चल के। तो ये क्या आ जाएगा, N1I की वैल्यू क्या थी, गामा माइनस अल्फा बराबर N2 गामा माइनस बीटा। समीकरण 1 व 2 से रखने पर जब ये मान हमने दोनों समीकरणों से रख लिए तो अब ये मान क्या आ जाएंगे, कितनी वैल्यू आएगी देखते हैं। तो ये आया N1, अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाला था गामा का मान MN अपॉन C, और वो भी क्या, N को P कर दिया था, आया था CN लेकिन क्या लिख दिया था, CP माइनस MN, और इसकी वैल्यू क्या आई थी, OP बराबर, उधर क्या है N2 और इसकी वैल्यू क्या है, MN अपॉन CP माइनस MN अपॉन IP। ये वैल्यू निकल कर आ गई। अब हम MN पूरे से कॉमन ले लिए और CP की वैल्यू आप देख रहे हैं क्या है, PC की वैल्यू माइनस R, MN बाहर ले लिया, OP की वैल्यू माइनस U, तो माइनस माइनस प्लस U बराबर N2, और ये बाहर क्या ले लिया, MN, क्या वैल्यू कॉमन ले ली हमने, MN, और अब फिर से CP की वैल्यू आ जाएगी माइनस R और IP की माइनस B, तो माइनस माइनस प्लस B, MN कैंसिल, अंदर मल्टीप्लाई करा तो माइनस N1 अपॉन R प्लस N1 अपॉन U माइनस N2 अपॉन R प्लस N2 अपॉन V। तो अब ये देखिएगा यहाँ पर फॉर्मूला जो निकल कर आएगा, R वाले को एक तरफ कर दिया और इसको एक तरफ कर दिया, तो ये आया N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। यही होता है किसी गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। जब आप उत्तल पृष्ठ पर निकालते तो भी यही फॉर्मूला निकल कर आ जाता। अच्छा, अगर विरल माध्यम वायु होता, अगर सपोज दैट विरल माध्यम क्या होता, वायु होता, तो आप N1 की जगह क्या लिख देते, 1, और N2 की जगह सपोज दैट कोई भी लिख देते, सघन की जगह के लिए N। यदि विरल माध्यम वायु होता, यदि N1 बराबर 1 होता और N2 बराबर N, तो इसी का थोड़ा सा और फॉर्मूला आगे बन जाता, N अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर N माइनस 1 अपॉन R। ये भी आप फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते थे, क्या, N अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर N माइनस 1 अपॉन R। थैंक्स लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। उत्तल पृष्ठ का बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग करने का प्रयास करिएगा। चित्र हम आपको भेज देंगे, कैसे उसका डायग्राम बनाएंगे वो हम आपको भेज देंगे।